नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं अब की बार किसका बिहार। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। और अब चुनावी जंग जो है, जो इसका पारा है, वो तेजी से बढ़ता दिख रहा है और आमने सामने आ गए हैं। जी हां, आमने सामने आ गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनको चुनौती देने वाले चैलेंजर तेजस्वी यादव। उन्हीं के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कल नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर तंज कसा था, कहा था कि वो अनुभवहीन है, तजुर्बा नहीं है। तो आज राघोपुर में नामांकन भरने से पहले तेजस्वी यादव ने सीधा हमला बोल दिया, मोर्चा खोल दिया नीतीश कुमार के खिलाफ। कहा कि नीतीश कुमार, आप नालंदा से आते हैं, नालंदा में कोई भी जगह, कोई भी क्षेत्र चुन लीजिए, वहां से चुनाव तो लड़िए। आपको पता ही है कि नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो विधान परिषद में है, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो तेजस्वी कह रहे हैं नालंदा में कोई भी क्षेत्र चुन लीजिए, उम्मीदवारी का पर्चा भरिए, वहीं से चुनाव लड़ूंगा और वहीं से आपको हराऊंगा। तो अपने आप में इसे लेकर सवाल यह भी उठेगा कि नीतीश पर जो ये हमला है, नीतीश को जो ये चुनौती है, ये दरअसल तेजस्वी की क्या रणनीति है। हम आपको बयान सुनवाते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चुनौती देते हैं, वो अपने गृह जिला नालंदा का ही एक क्षेत्र चुन ले, वो भी नामांकन करे, हम भी वहाँ से नामांकन करते हैं और उनको हम हरा करके रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चुनौती देते हैं, वो अपने गृह जिला नालंदा का ही एक क्षेत्र चुन ले, वो भी नामांकन करे, हम भी वहाँ से नामांकन करते हैं और उनको हम हरा करके रहेंगे। और चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता संजय वर्मा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और आपने बहुत दफा स्टूडियोज में देखा है चर्चा में, सुदेश वर्मा, डॉक्टर नवल किशोर आरजेडी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, आनंद माधव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी चर्चा में जुड़ चुके हैं, और हमेशा की तरह मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी इस चर्चा के हिस्सा हैं। तो संजय वर्मा, सीधी चुनौती दी जा रही है नीतीश कुमार को, चुनाव लड़िए, दम है तो चुनाव लड़िए। चुनौती क्या दे रहे हैं वो? जब अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री उच्च सदन के नेता हैं, चुनौती किस बात का दे रहे हैं? चुनौती को तो पूरा बिहार में हमने स्वीकार किया है और हम चुनाव लड़ रहे हैं पूरे बिहार में। एक जगह खाता नहीं खुलेगा उनका। राघोपुर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा एनडीए का उम्मीदवार यहाँ सतीश कुमार है, पहले भी उनको पटकनी देते रहे हैं, एनडीए पटकनी देते रहा है, तो चुनौती किसको दे रहे हैं? ये सवाल तो पूछा जाएगा, नीतीश कुमार चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आधुनिक बिहार के रचयिता हैं, इतने बड़े नेता हैं, चुनाव क्यों नहीं लड़ते? चुनाव से गुरेज क्यों है? नहीं, चुनाव तो बरसों बरस लड़ते रहे हैं। कोई अभी वर्तमान में वो उच्च सदन के नेता हैं, तो क्या बिहार की जनता का पैसा नाजायज क्यों बहाएगा? अच्छा, तो मतलब चुनावों में नाजायज पैसा बहाया जाता है भाई? चुनावों में नाजायज पैसा बहाया जा रहा है? ये कोई बेबुनियाद सवाल है। जब कोई सदन का नेता ऑलरेडी है, वर्तमान में है, तो चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? हमारे पार्टी के तमाम वैसे लोग जो सदन में नहीं है, चुनाव लड़ रहे हैं। जो सदन में अंदर में है या उच्च सदन में है, वो चुनाव क्यों लड़ रही है? चुनाव तब नहीं लड़ते जब किसी सदन के नेता नहीं होते। मनमोहन सिंह पर बड़े सवाल उठाते थे आप लोग, राज्यसभा से आए, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, दो दफा प्रधानमंत्री बन गए, अब अपने ऊपर आई तो अरे उच्च सदन के नेता हैं। इस तरह की बातें जनता दल यूनाइटेड ने कभी नहीं कहीं कहा है। ये सब बेबुनियाद बात कर रहे हैं। आप एनडीए के हिस्सा थे ना, बीजेपी लगातार इसी बात पर हमलावर रहती थी, मनमोहन सिंह पर इसी बात पर हमलावर रहती थी। बीजेपी हमलावर रहती होगी, लेकिन बीजेपी के साथ ही तो चुनाव लड़ रहे हैं। आज बिहार में चुनाव हो रहा है ना, तेजस्वी यादव बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो संजय बाबू, अजीब सी बात नहीं लगती? मुख्यमंत्री भी चुनाव नहीं लड़ रहे, उप मुख्यमंत्री भी चुनाव नहीं लड़ रहे, जब दोनों सुशील मोदी भी तो चुनाव नहीं लड़ रहे। नहीं, सदन के नेता पहले से बने हुए हैं। सदन के किसी सदन में नहीं होते तो निश्चित नहीं, कोई कानूनी संवैधानिक बाध्यता है? आप विधान परिषद में है तो चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसी कोई बाध्यता है क्या? ऐसा भी कहाँ बाध्यता है कि चुनाव लड़ना ही पड़ेगा? जो सदन में पहले से किसी सदन में मौजूद हो चुनाव लड़े, या ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तो मतलब गीदड़ भभकी दे रहे हैं, वो तो ताल ठोक रहे हैं ना। अब चुनावी मैदान में जाएंगे, देखिए नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ रहे, मैं लड़ने को तैयार हूँ।
तेजस्वी जी को पता है कि इस ताल ठोकने का कोई मान्य नहीं है। बिहार की जनता ने उनके ताल ठोकने को स्वीकार कर लिया है और खाता उता कहीं खुलने नहीं जा रहा है। सरकार हमारी पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है, तो बेवजह अपने वोटरों को, जो उनके राघोपुर के वोटर है, उन वोटरों को समझाने के लिए चैलेंज कर रहे हैं। और उसमें कोई, उसको मालूम है, ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि कोई व्यक्ति यदि सदन में कहीं है तो चुनाव लड़े या नहीं लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम चुनाव का पूरा तो मतलब आप ये कह रहे हैं, नवल किशोर, संजय वर्मा ये कह रहे हैं ये सोची समझी रणनीति है। दरअसल तेजस्वी की उत्साहित कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को, खुद फंसे हुए हैं राघोपुर में ताल ठोक के नीतीश कुमार के खिलाफ, वो अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश को चुनौती नहीं है, ये अपना वोट बैंक साधने की कोशिश है। नहीं, ये क्यों भूल जाते हैं नीतीश कुमार के प्रवक्ता जी कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता हैं और विधानसभा चुनाव जीत कर रहे हैं। पिछले बार जिस महागठबंधन के वो नेता थे उस समय भी वो चुनाव नहीं लड़े, इतने बड़े जनादेश में भी वो चुनाव लड़ने से डरते रहे। आज की बात नहीं है, 2005 के बाद सरकार बनने के बाद वो एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं और पिछले अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीतकर वो विधानसभा में बने हुए हैं। और यही तो आपने भी तो मुख्यमंत्री बनने दिया ना 2015 में, आपने कहा था कि चुनाव लड़िए, आज कह रहे हैं चुनाव लड़के दिखाइए, तब आप क्यों नहीं बोले? क्यों? इसलिए कह रहे हैं कि वो बार बार जो कहते हैं कि बिहार के चेहरे हैं, तो चेहरा का एक बार टेस्टिंग तो होना चाहिए। तो चेहरा तो आपने भी बनाया, तब आपने टेस्टिंग क्यों नहीं की? नहीं, वो तो भाग गए ना। यहाँ पे तो वो मुखौटा बन के आए थे भाजपा के, वापस चले गए। नहीं, आपने भी तो चेहरा बनाया, टेस्टिंग क्यों नहीं करवाई? चेहरा बना दिया, चुनाव नहीं लड़े वो, और आपने चेहरा भी बनाया, वैसा आपने क्यों किया? नहीं, पहली बार आए थे और पहली बार वो चुनाव नहीं लड़ी है, माना जा सकता है। पूरे देश में ऐसा बहुत जगह है जहां पर कि पहली बार में लोग विधानसभा, मैं 2015 की बात कर रहा हूं, 2005 या 2010 की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, लालू जी भी 1990 में विधान परिषद में गए, लेकिन अगला विधानसभा चुनाव लड़े। राबड़ी देवी भी विधान परिषद में गई 97 में, लेकिन 2000 में चुनाव लड़ी। ये तो परंपरा रही है। और नहीं, एक मिनट संजय वर्मा, मेरे शो में क्रॉस टॉक नहीं, आपको मौका दिया, अभी नवल बोल रहे हैं। नवल, देखिए, झारखंड में तो शिबू सोरेन जी को अपना सीट खोना पड़ा था, लेकिन वो चुनाव में जाने से डरे क्या? आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी, मुलायम सिंह जी, सब लोग चुनाव में गए, डायरेक्ट चुनाव में गए, क्यों नहीं जाते हैं? अगर वो कहते हैं कि हम चेहरा है, तो नीतीश कुमार और जो जदयू के हैं और भाजपा के जो चेहरे हैं, तो दोनों चेहरे पिछले दरवाजे से आते हैं। यही कारण है कि चोरी डकैती करते हैं जनादेश की, और सामने में ये कुछ नहीं बोल पाते हैं। यह बेहद सोचने लायक बात है कि यह काम ये क्यों करते हैं। एक कारण जो है कि इनको जनता के बीच जाना नहीं है। आपको पता है कि आप अपनी सीट पक्की कर रहे हैं क्या? तेजस्वी ताल ठोक के राघोपुर में, जहां उनकी खुद की जमीन थोड़ी खिसकी हुई है, उसके लिए रणनीति है क्या ये चुनौती? अरे संदीप जी, पूरे बिहार में जिसकी चल रही है, उसको आप कह रहे हैं कि एक क्षेत्र में नहीं चल रही है। पूरा बिहार चाहता है कि तेजस्वी तय है। आप जानते नहीं है, बिहार के युवाओं का मन है कि तेजस्वी आए। बिहार के तेज प्रताप ने बदली ना अपनी सीट, मान ली है। अब दोनों भाई बदल देते तो और दिक्कत हो जाती। नहीं, उनके तो अपने जो सहयोगी दल है वही उनको नेता नहीं मान रहे हैं। पूरा बिहार कैसे मान लेगा? लोजपा ही उनको नेता नहीं मान रही है। उनके सारे कार्यक्रमों को, सारे बातों को वो खारिज कर रही है। विपक्ष की जो बात है उसको वो सत्यापित कर रही है। किस तरह से वो नेता है? कम से कम जो वो कहते हैं कि यह इनके पास परिपक्वता नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो बताए ना कैसे नहीं है। एक आदमी जो ऑलरेडी उप मुख्यमंत्री रह चुका है, 3 साल से नेता प्रतिपक्ष है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का नेता है, आप कहते हैं कि अनुभव नहीं है। तो अनुभव क्या होता है? अगर झारखंड में देखेंगे तो उम्र के हिसाब से भी देखेंगे तो क्या कम उम्र का? नहीं, अनुभव की जो बात हो रही है, सुदेश वर्मा एक मिनट, अनुभव का सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ने ही तो उप मुख्यमंत्री बनाया था तेजस्वी को, 18 महीने वो उप मुख्यमंत्री रहे। अनुभवहीन व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बना दिया नीतीश कुमार ने। देखिए, मैं थोड़ा आपके पहले प्रश्न पर जो आपने पूछा उस पर थोड़ा दे दूं, मुझे भी कुछ बोलना है। बिल्कुल बोलिए ना, मैं उस पर भी आऊंगा, पहले इसका जवाब दीजिए, अभी बहुत सवाल करने हैं आपसे सुदेश बाबू। जी, देखिए, ऐसा है, आपको भी पता है कि वो क्रिकेट में फेल होकर राजनीति में आए और लालू जी के द्वारा जो लगाया गया था उसको काटे और उसी के कारण वो बने। उनको क्या परिपक्वता थी राजनीति में, बताइए? कुछ भी नहीं थी। लेकिन ठीक है, जब उनको मिला तो कुछ काम करते,
उसमें भी करप्शन कर दिया, उसके भी केस में फंस गए। जेल में क्यों नहीं अब ये डाला? बताइए, वो तो अगर- कह रहे हैं, अगर चुनौती जेल दे में रहे हैं डालना कि हमारा मैंने काम कोई नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार नहीं किया। 3 साल मतलब से अगर आपकी जेल में डबल जब तक इंजन नहीं जाएंगे सरकार है, तो जेल में डाल भ्रष्टाचार देते। नहीं है। चुनाव के टाइम पे लालू आपको यादव तो भ्रष्टाचार अभी भी बड़ा बोल याद रहे हैं कि आता है। भ्रष्टाचार नहीं किए हैं। अरे तो लालू जेल यादव में तो अभी डालिए भी ना। मानने के लिए तैयार नहीं, जेल में होने के बाद भी। तो पहला मुद्दा जो आपने किया, नीतीश जी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीतीश जी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं, विकास के कार्य हैं और मोदी जी की जो इमेज है, उसी पर हम बिहार में चुनाव लड़ने तो जा रहे मतलब हैं। आप कह रहे और हैं नीतीश कि जी की- नरेंद्र मोदी को नीतीश जी की- 2019 में क्या नहीं, साबित नहीं, करने की जरूरत मैं थी बता कि रहा हूं, उन्होंने मुझे पता है लोकसभा आप का क्या चुनाव पूछेंगे। लड़ा? 2014 में मुझे पता 2 है जगह आप से क्या चुनाव पूछेंगे। लड़ा, तो वो भी राज्यसभा उत्तर में दे आ दूं। जाते। आपकी इतनी जगह पर सरकारें मैं हैं, उत्तर राज्यसभा दे से आ देता हूं जाते। ना, रणदीप जी उत्तर हाँ। दे देता हूँ, फिर आप पूछिए ना, मुझे उत्तर तो दे देने दीजिए। हाँ, नीतीश जी की जरूरत हर जगह पड़ेगी, वो बहुत बड़े कैंपेनर है इस चुनाव के, अच्छा। और निश्चित ही वो अगर काउंसिल में है तो उनके लिए काफी है, जरूरत नहीं उनको, क्योंकि ये फिर चुनाव वही उन्हीं के नाम फिर पर लड़ा वही जा रहा सवाल है। पूछूंगा। वो 2014 कहीं से में भी चाहे तो नरेंद्र लड़के मोदी जीत 2-2 सकते जगह हैं। से चुनाव लड़ रहे थे, 2-2 जगह ये से, गिदड़ बपकी देना और कि वो हम स्टार तुम्हारे लिए सब कैंपेनर भी बचपना थे। है। उस लिहाज से रणदीप जी, आप जो कह रहे हैं कि नहीं उनको 243 जगह कैंपेन करना है, नरेंद्र नहीं, मोदी नहीं, को नहीं, तो हमारे 543 पर जगह थोड़ा सा करना था रहम करिए ना। कैंपेन। थोड़ा थोड़ा मेरे ऊपर भी रहम करिए, मुझे बोलने दीजिए पहले, फिर आप पूछिएगा। हाँ। आप बताइए कि कोई कंपैरिजन नहीं है, ये हमेशा चॉइस होता है। और ये गिदड़ भपकी है, कल जिसको चचा जान बोलते थे, पैर छूते थे, आज उसी चचा जान को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे अलायंस में है। हाँ। इसको बिहार नहीं मानेगा। आप अलायंस, कल्चर्ड आदमी जिस हैं, अलायंस को अपने माता के जनता चरण ने छूते हैं, भारतीय सरकार कल्चर है, बनाने का तो न्योता चचा जान दिया की था, उसे बेइज्जत तो आप करिए। हाईजैक कर ले गए। राजनीति में 1 स्तर के बाद मत जाइए, बिहार की जनता इसको पसंद नहीं करेगी। हाँ। अगर हमने 5 साल वहाँ किया है शासन, 15 साल की आप हिसाब लीजिए, वो समझ में आता है। हाँ। सुदेश जी, विकास पर हमने अटैक करी, वो बोलना समझ चाह में रहे आता हैं है। कि सुकेश बस्ते बोलना लेवल चाह रहे हैं। राजनीति मत करें। सुदेश बाबू, सुकेश 1 मिनट सुदेश जी, मैं इंटरजेक्ट बीच कर में रहे हैं। आना नहीं जी। चाहता था, बोलिए लेकिन सुकेश आपने जी, कहा बोलिए। कल तक जिसको चचा जान कहते थे, आज उन पे हमले कर रहे हैं। कल तक जिनको आप कहते थे कि उनके डीएनए में दोष है, उनको आज आप नवीन बिहार, नया बिहार, विकसित बिहार का निर्माता बता रहे हैं। अब कहाँ देखिए, राजनीति में ये सब चर्चा करिएगा तो आप भी सुकेश फंस जाएंगे। जी, सुदेश जी, नहीं फंसेंगे, हम आपका बात का जवाब देते हैं ना सुकेश जी। दीजिए ना हमको पता है आप बड़े शार्प पत्रकार हैं, हमको घेरेंगे इस पर, लेकिन मैं बता दूं, जी। चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में जब नीतीश जी दूसरे अलायंस में थे, किसी कॉन्टेक्स्ट में बोला गया। अच्छा। इसका दूसरा कौन सा interpretation context? किया context गया। भी बता दीजिए लेकिन जरा। जब आप चचा जान बोले तो कॉन्टेक्स्ट नहीं था। नहीं, कौन सा बिहार में context था? रिश्तों की गरिमा या ये out की of इज्जत की context जाती है, सवाल किसी पूछ भी लिया। पार्टी में आप होइए। नहीं, रिश्तों कौन की से गरिमा context में बोला जब था, लोग बताइए दिमाग का तो। पहुंच होते हैं चुनाव लड़ने के पहले, तो चचा जान से भी आशीर्वाद लेना चाहिए। यही हमारा कल्चर है। आप चैलेंज कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अच्छा, किस कॉन्टेक्स्ट में डीएनए की बात बोली थी, वो तो भूल गए आप, बताना, वो बता तो नहीं, दीजिए। बिल्कुल नहीं भूले हैं। हाँ। उस कॉन्टेक्स्ट को गलत समझा गया। नीतीश जी चूंकि जंप किए थे दूसरी अलायंस में, उनका डीएनए प्रशासन का था, डीएनए नॉन करप्टेबल था, और उस डीएनए को छोड़ के उसके साथ मिल गए थे जो करप्ट था। फिर उन्होंने अच्छा, ठीक कर और लिया। ये किसी बिहारी के जो डीएनए की बात नहीं थी। आपके तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह ने सिवान में कहा कि ये आरजेडी जेडीयू जीत जाएगी, पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे, और आज नित्यानंद राय, बल्कि कल उन्होंने कहा कि नहीं, आरजेडी जीत गई तो कश्मीर के आतंकी आ जाएंगे बिहार में। तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोले थे अमित शाह कि पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे? वो नीतीश के लिए नहीं था, वो सिर्फ आरजेडी के लिए नहीं, था। बिल्कुल नहीं। नीतीश जी को हमने हमेशा माना है कि अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है, और तो उनका पाकिस्तान में RJD के साथ पटाखे क्यों alliance फोड़वा था, रहे वो थे? गलत डिसीजन था। वो गलत डिसीजन था। अगर हमारे साथ रहते तो हम ऐसे भी स्वीप करते, और आप देखिए उसके बाद भी हमें बहुत वोट मिले थे। तो ये नेचुरल अलायंस है। नीतीश जी को भी रियलाइज हुआ कि अगर प्रशासन करना है, सुशासन करना है, तो इनके साथ नहीं रह सकते। ये करप्ट लोग हैं, ये सत्ता को सिर्फ पैसा के लिए आना चाहते हैं सत्ता में, कोई बिहार का विकास नहीं करना चाहते। तो नीतीश जी ने अपने नेचुरल अलायंस को एक्सेप्ट किया वापस। आनंद यही तो हुआ ना, और माधव, क्या हुआ? ये सीधे जो चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कि आइए चुनावी मैदान में 2-2 हाथ हो जाएं, ये अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, ये नूरा कुश्ती है, ये पोजीशनिंग की बात है। नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? 85 से लड़ते आए, 85, 89, 91, 96, 98, कितने चुनाव जीते हैं? की बात अभी आप कर रहे हैं तेजस्वी जी की बात भी, तो एक बात तो स्पष्ट है कि पिछले कई वर्षों से 2005 से इनको पिछले दरवाजे से अंदर आने की आदत पड़ गई है। चाहे वो सदन हो या सरकार,
वो हम सब लोगों ने देखा है। तो अगले दरवाजे से आने की हिम्मत करते नहीं है, चोर दरवाजे से हमेशा ये आ रहे हैं। आप कह रहे हैं सदन में, ये सरकार में, सदन आनंद में बाबू आप कह रहे हैं तो मनमोहन सिंह 2004 में तो चलिए वो चुनावी मैदान में नहीं थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे। 2009 में मनमोहन सिंह क्यों नहीं लड़े चुनाव? मनमोहन सिंह जी और नीतीश कुमार जी की कोई तुलना ही नहीं है ना। अच्छा, कोई तुलना नहीं, आप कहां से कहां तुलना कर रहे हैं। दूसरी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, नित्यानंद सिंह जी की जो अभी स्टेटमेंट दिया है, तो उनको बता दिए नित्यानंद। सबसे पहली बात है कि नित्यानंद जी को चाहे किसी बहाने उन्होंने इस बात को तो स्वीकार किया कि यहाँ आरजेडी और महागठबंधन की जो है कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार आ रही है, किसी बहाने उन्होंने स्वीकार तो कर लिया। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण यह भी है कि जम्मू कश्मीर इनका है, और जम्मू कश्मीर से रास्ते से यहाँ आने में जब आप आइएगा तो चाहे वो हिमाचल हो या फिर आपका फिर दिल्ली में भी पुलिस इन्हीं की है, और फिर उत्तर प्रदेश पड़ता है, हरियाणा भूल गए, हरियाणा भी सरकार है। इन सबको छोड़ के कश्मीर के आतंकवादी यहाँ आ जाएंगे, बढ़िया व्यवस्था है इनका। कैसा लग रहा है आपको? आप नित्यानंद राय पर चले गए, ये सवाल का जवाब नहीं दिया कि मनमोहन सिंह पर क्यों नहीं लड़े 2009 का चुनाव, कि आप कह रहे पिछले दरवाजे से, तो मनमोहन सिंह भी तो पिछले दरवाजे से दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। कहा ना कि मनमोहन सिंह जी से नीतीश कुमार की तुलना आप करेंगे तो थोड़ा अटपटा लगेगा ही लगेगा। नीतीश कुमार जी के पिछले चोर दरवाजे से आने का आते, चाहे सदन या सरकार। मनमोहन सिंह जितने बड़े नेता हैं, जितने बड़े वो इकोनॉमिस्ट हैं, जितना बढ़िया उन्होंने काम किया अपने यूपीए गवर्नमेंट में, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, तो उनसे कोई तुलना की जरूरत नहीं है। मैं नीतीश कुमार की बात, दूसरी नित्यानंद के बारे में जो आपने स्टेटमेंट दिया, उनके बारे में बहुत सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा, जब मैं फिर दोहराता हूँ अपनी बात को, कि भैया कश्मीर में वो हैं, और वहां से अगर आप चलते हैं तो हिमाचल प्रदेश पड़ता है जहां उनकी सरकार है, फिर उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है, और दिल्ली में भी पुलिस उन्हीं की है। तो ये सबको धता बताते हुए वहां के आतंकी यहाँ पे आ जाएंगे। बढ़िया प्रशासन है आपका, और ये तो आपने बड़ा तफसील से जवाब दिया। पर सुकेश, दिलचस्प बात ये है, पहले मैं बात करूंगा ताल ठोकने की, पर क्योंकि यहाँ पर नित्यानंद राय की भी बात आ गई। नित्यानंद राय के बयान पर जब सवाल पूछा गया तो सवाल का डायरेक्टली जवाब दिए बिना दरअसल बेरोजगारी का आतंक, स्वास्थ्य का आतंक, पलायन का आतंक, वो दूसरा नैरेटिव क्रिएट कर दिया, डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, और डिफ्लेक्ट किया या दरअसल और हमलावर हो गए, डिफ्लेक्ट नैरेटिव में नहीं आए। डिफ्लेक्ट करते हुए कुछ मामलों को एस्केलेट करने की कोशिश की। और पिछले कुछ दिनों से मैं कंसिस्टेंसी देखता हूं, मैं लगातार देख रहा हूं कि वो रियल इश्यूज पे टिके हुए हैं। शायद उनको इस बात का भान हुआ है कि एक एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों के एस्पिरेशंस। देखिए 15 साल का शासन एक लंबा शासन होता है, और बहुत सारे एस्पिरेशन अपनी तरफ से आप लाख कहें। मैं सुन रहा था नीतीश कुमार को, बहुत लंबा भाषण था अपने कार्यकाल को बताने की, अपनी उपलब्धियों को गिनाने का उन्होंने एक एक करके प्रयास किया। साथ में एक 15 साल जो पुराना था उसको भी पैरेलल खींच के रखा कि उन 15 सालों को भी देख लीजिए, हमारे 15 सालों को भी देख लीजिए। तो लड़कियों के लिए क्या किया, अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, उन्होंने योजनाएं गिनाई। लेकिन शायद लगता है तेजस्वी को कि कागजों पे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो पलायन का क्षेत्र हो, ये ऐसे इश्यूज हैं जिन पे टिके रहना चाहिए। इसलिए वो जो पोलराइज करने वाले बयान होते हैं, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये ऐसे मुंह से निकल गया ऐसा नहीं है। ये एक कॉन्टिन्यूटी में ऐसे बयान आए हैं, पहले भी जो बयान आए थे इस तरीके के, और उसमें सबसे प्रमुख बयान अमित शाह जी का था। वो उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। एग्जैक्टली। वो बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने कहा था कि अगर महागठबंधन जीता तो जय पराजय यहां होगी, पटाखे पाकिस्तान में चलेंगे। पर वो मुद्दा चल नहीं पाया था, 53 ही आई बिहार में ये मुद्दा मैंने जब से देखा है, राजनीति को समझना शुरू किया है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं बन पाता। इसमें बहुत हद तक नीतीश कुमार सफल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे बयान अगर और भी दिए जाते हैं तब मैं ये समझूंगा कि कई लेवल पे जब जहां नीतीश कुमार को कंसीड करना पड़ा है, वो अब लेसर पार्टनर नहीं है बीजेपी, इक्वल पार्टनर्स हैं। पहले वो टर्म्स डिक्टेट करते थे नीतीश कुमार, अब ऐसा नहीं दिख रहा है। पहले बहुत लोगों की एंट्री बैन थी बिहार में, वो प्रचार के लिए आने की उनको जरूरत नहीं थी। आज वो स्टार कैंपेनर है। मैं प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की जरूरत नीतीश कुमार को नहीं होती थी, जबकि वो सहज गठबंधन में थे। लेकिन ऐसा लगता था रैली होंगी, बिल्कुल, और अब साझा रैली होगी, क्योंकि एक जहां वो मंच साझा करने से गुरेज करते थे। बिल्कुल, एक सैंक्टिटी देने के लिए उनको एक जरूरत होती है कि प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री की इतनी तारीफ कर रहे हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की योजनाएं बताएंगे तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और ऐसे में एक चैलेंजर की भूमिका में तेजस्वी दिखना चाहते हैं। नहीं, मैं अभी जेडीयू बीजेपी की राजनीति समझना चाहूंगा। नीतीश कुमार क्या कंफर्टेबल हैं नित्यानंद राय जैसे बयानों को लेकर? मुझे लगता असहज हैं? मुझे लगता है कोई भी ऐसा बयान जो पोलराइज करता हो वो इफी करता है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार नेचुरली बहुत प्रसन्न नहीं होंगे, बहुत सहज नहीं होंगे ऐसे बयानों को लेकर। सुदेश रिस्पॉन्ड करेंगे। आप असहज कर रहे हैं क्या नीतीश कुमार को? बराबर की सीटें, बराबर के पार्टनर हो गए, एलजेपी को भी खुला छोड़ रखा है, वो निशाना साध रही है जेडीयू पर, कहती है बीजेपी सरकार बनाए हम तो उसमें भी हिस्सेदार हो जाएंगे। नीतीश डेवलपमेंट पर, विकास पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप हिंदू मुसलमान कर देते हैं। असहज कर रहे हैं क्या आप नीतीश कुमार को? देखिए, एलजेपी पर हम इसलिए नहीं बोलेंगे। एलजेपी पर पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा अलायंस जेडीयू के साथ है और जितने हमारे नेता हैं उसका इमेज भी एलजेपी नहीं यूज करेगा। हम उसके साथ नहीं है, सीधी सी बात है। क्योंकि तो इस अलायंस को जीतना है जेडीयू बीजेपी को। और मैं बिल्कुल फिर से इसको रीइटरेट कर रहा हूँ, आप पत्रकार है, अगर डीपर एनालिसिस करिए तो अगर बीजेपी हारती है, वहां बीजेपी जेडीयू अलायंस हारता है तो पटाखे कहाँ फूटेंगे? आप बताइए कहाँ फूटेंगे? हमारे जितने पर तो पटाखे नहीं फूटेंगे, क्योंकि हम भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को कमजोर करने वाली शक्तियां जो है वो निश्चित ही पटाखे आप ही इस देश में इकलौते राष्ट्रभक्त हैं, बाकी पार्टियां देशद्रोही हैं। कमाल का नैरेटिव है। आप मतलब क्या कह रहे हैं आप? नहीं सुदेश बाबू, क्या कह रहे हैं आप? जनता डिसाइड करती है ना सुकेश। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, झारखंड में आप हारे, हरियाणा में मुश्किल सरकार आपकी बनी, महाराष्ट्र में आप हारे, तो कहाँ कहाँ पटाखे फूटे थे? से ओत-प्रोत पार्टी है, नेशनलिज्म ही हमारी आइडियोलॉजी है, भारत को मजबूत करेंगे। अच्छा, इकलौती आप पार्टी है जो देशभक्त है। नहीं, आपको क्या लगता है? इनको रोकते हैं। जरा जेडीयू के प्रवक्ता को साथ में लीजिए, जरा जेडीयू के प्रवक्ता को साथ में लीजिए, जहाँ जेडीयू के प्रवक्ता को साथ में लीजिए, उनसे पूछिए एक मिनट सुदेश जी, जरा उनसे पूछ लेते हैं कि संजय जी जो कह रहे हैं, सुदेश वर्मा जी, कि जय पराजय यहां होगी, पटाखे पाकिस्तान में चलेंगे, ये वाला बयान बिल्कुल ठीक बयान है? या फिर कश्मीर से आतंकी बिहार में आ जाएंगे अगर आरजेडी जीत गई? और नक्सल आप सही मानते हैं ऐसे बयान को? आप एंडोर्स करते हैं ऐसे बयान को? नहीं, अभी नित्यानंद राय जी का जो बयान चला उसका तो खंडन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कर दिया। नहीं, अभी सुदेश वर्मा कह रहे हैं, आप जानते हैं अगर तो यहाँ पर विपक्षी खेमा जीत गया तो कहाँ पटाखे फूटेंगे? कहाँ का मतलब क्या हुआ? अरे सुदेश बाबू नादान थोड़ा बैठे हैं यहाँ पर, इतने मासूम थोड़ा है। भूपेंद्र यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तोड़ मरोड़ भारतीय, अभी सुदेश वर्मा ने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी के नेता, गृह मंत्री बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई बोल रहे हैं, उसके भूपेंद्र यादव जी बिहार के प्रभारी हैं, उसके बाद कोई बच जाता नहीं है। सुदेश जी जवाब दीजिए ना, कुछ बात नहीं, जवाब दीजिए। क्या सुदेश जी से जवाब ले लूं? बता रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आप बताइए, अगर ये अलायंस हारता है तो पाकिस्तान खुश होगा या नाराज होगा? जवाब दीजिए संजय वर्मा जी। अब बोलिए संजय वर्मा, फिर वो अभी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। हमारे दुश्मन जो है, जो भारत को कमजोर देखना चाहते हैं, वो खुश होंगे या नाराज होंगे हमारे जीतने? जवाब दे दीजिए संजय वर्मा जी, हम नहीं पूछे। ये बेवजह की बात काहे के लिए कर रहे हैं? बिहार के चुनाव को जोड़ रहे हैं पाकिस्तान और जापान से बेवजह तक का। अरे बिहार में आम आवाम की बात, चुनाव हो रहा है, यहाँ की निजी, यहाँ के स्थानीय विकास को सवाल को लेकर हम लोग चुनाव मैदान में है। यहाँ पाकिस्तान और जापान कहाँ का विकास नहीं चाहता, इस पर मुद्दा है। कौन विकास नहीं चाहेगा? कौन चाहेगा कि बीजेपी जेडीयू नहीं है? टेलीविजन पर बैठ करके और पाकिस्तान और जापान करने से बिहार का विकास नहीं होगा। बिहार का विकास बिहार में काम करने पर होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए गठबंधन मिलकर काम कर रही है, तब विकास बिहार में विकास हो रहा है। वो बैठ करके आपके जैसे लोग और केवल कहते रहे कि ये पाकिस्तान में फलाना हो गया, जापान में हो गया, उससे बिहार का क्या लेना देना है? पूरा देश उसके लिए काम करेगा, उसमें बिहार भी सम्मिलित होगा। ये काहे के लिए बिहार को चुनाव को उससे पाकिस्तान और जापान से जुड़ रहे हैं? कोई मतलब इसका नहीं है। हम बिहार तरक्की कर रहा है। 15 सालों में बिहार अपने रास्ता, अपने मुकाम को ढूंढने का काम किया है।
हमको और काम करना है। बोलिए, हमारे सुदेश सरकार को बाबू। और काम करना है। मैंने हमको वही और सवाल जाना पूछा है। था, असहज कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम देखिए नहीं है। जेडीयू की असहजता सामने आ गई। ये बेवजह बेबुनियाद बात है। आपने जिस बातों पर आपने बात शुरुआत किया वहां की बात करिए। पाकिस्तान, जापान और कश्मीर का कोई अरे मतलब संजय नहीं वर्मा है जी, इस हम नहीं कर चुनाव रहे से। हैं, ये आपके नहीं, वो सहयोगी बीजेपी के, वो सुदेश वर्मा को ही तो बोल रहे हैं सुदेश, वो हमें नहीं बोल मैं रहे। बोलूं? सुदेश वर्मा मैं रिस्पॉन्ड बोलूं? कीजिए। मैं बोलूं संदीप जी? हाँ, बोलूं? बोलिए। कहीं विरोधाभास नहीं है दोनों स्टेटमेंट में। विकास ही हमारा एजेंडा है, लेकिन जब आप प्रश्न बिल्कुल, पूछेंगे हम तो विकास हम एक काउंटर हम प्रश्न आपसे पूछते हैं हमेशा हाँ। कि बीजेपी का हारने से, जेडीयू के हारने से कहाँ क्या होगा, ये आप खुद इंटरप्रेट कर लीजिए। अरे मुगालता इतना क्यों पाले बैठे हैं आप? अकेले देशभक्त हैं पूरे देश हम में। लोग तो विकास की आप ही बात की कर पार्टी रहे हैं। देशभक्त है, हमने बाकी कब सब बात की? देशद्रोही भरे हुए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पढ़े लिखे इंसान हैं। ऐसा भी नहीं बोला देशद्रोही है। आप तो और क्या बोल रहे हैं देशद्रोही आप? किसको बोला हमने? अरे। भारत की बात ही नहीं हो रही। हाँ। देशद्रोही किसको बोला हमने? पिछली बार जेडीयू अरे किसी को नहीं पिछली बोला। बार जेडीयू अरे आरजेडी अभी जीत आप गई थी, डिबेट कर रहे पाकिस्तान हैं में पटाखे चुनाव। चले थे। नीतीश कुमार के डिबेट मुख्यमंत्री कर रहे बनने पे हैं पिछली बिहार के बार चुनाव के पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स पटाखे चले थे सुदेश बात जी। आरजेडी की हो रही है जो अराजकता ही लाएगी। ठीक है, नवल किशोर और स्क्रीन इसलिए पर बीजेपी आइए। को अभी चलने भी नहीं अपनी दिया। बात पर अड़े हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता। आप जीतेंगे, पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। देखिए, इस तरह का विभाजनकारी वक्तव्य पहले भी दिए हुए हैं और इसके मास्टर पहले के गृह मंत्री, अभी के गृह मंत्री और पहले के अध्यक्ष थे, जिनको बिहार की जनता ने बहुत बड़ी शिकस्त देकर वापस भेज दी थी। इसी तरह से इस बार वो काम गृह राज्य मंत्री कर रहे हैं और उनको पता है कि पिछले 5 महीने में उनके 39 MP और जितने एमएलए अपने क्षेत्र में घूम भी नहीं पा रहे हैं, ये उनको सता रहा है और यह हताशा में इस तरह का बयान दे रहा है कि किसी तरह यहाँ पर इस तरह का विभाजन हो। लेकिन जनता और विपक्ष पूरी तरह से टिकी हुई है और सवाल पूछ रही है कि जिन मुद्दों पे आप आए थे वो मुद्दे शून्य हैं। आपने बेरोजगारी सबसे ज्यादा बिहार को दी है, गरीबी सबसे ज्यादा बिहार को दी है, आपने अल्प विकास सबसे ज्यादा बिहार का किया है, सबसे शून्य निवेश जो है वो बिहार में हुआ है। ये तमाम तरह के सवाल है, कुपोषण से लेके, नीति आयोग की रिपोर्ट से लेके, क्राइम का रिपोर्ट से लेके, उसके ऊपर सबसे ऊपर सृजन और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है ये, और उसके उसमें आरोपी को आप टिकट दे रहे हैं। ठीक ये है तमाम तरह के सवाल जो आनंद है, वो जनता माधव, देखेगी मुद्दों और पर लड़ाई होगी या घूम फिर कर ये नैरेटिव हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पर आ रहा है? देखिए, ये पोलराइजेशन की रणनीति भारतीय जनता पार्टी शुरू से करते चली आ रही है, लेकिन बिहार ने स्पष्ट संदेश दिया है, पहले भी दिया है कि गाय गोबर पाकिस्तान, इससे नहीं चलेगा हिंदुस्तान। ये बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पे जो स्थानीय मुद्दा है, यहाँ जो विकास का मुद्दा है, जैसे हमारे भाई बोल रहे थे, बेरोजगारी का मुद्दा है, जो श्रमिकों का मुद्दा है, जो बेचारे श्रमिक यहाँ वापस भी आए या फिर अपने काम पे वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ नौकरी है ही नहीं, यहाँ रोजगार है ही नहीं उनके लिए। यहाँ पे सृजन घोटाले का मुद्दा है, यहाँ पे आगे चलिए तो मुजफ्फरपुर की बेटियों का चित्कार का मुद्दा है, यहाँ पे सड़कों का मुद्दा है, यहाँ पे ये सारे मुद्दे काम आएंगे। यहाँ पे कोई गाय गोबर पाकिस्तान तो जमीन से जुड़े मुद्दों की आप बात कर रहे हैं सुकेश। दरअसल अब लड़ाई, देखिए, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल होता है राजनीति में, नैरेटिव भी क्रिएट किया जाता है। एक ही चीज आपको नहीं जिताती है, वो कई चीजों का पुट होता है। किसका पुट ज्यादा लगता दिख रहा है? तेजस्वी अभी मुद्दों की बात कर रहे हैं, पर अभी बहुत शुरुआती दौर है, अभी मालूम नहीं ये राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। तो किस ओर जाती दिख रही है ये लड़ाई? देखिए, रियल इश्यूज पे वो केंद्रित रहना चाहते हैं, वो डिस्कोर्स में रियल इश्यूज को रखना चाहते हैं। जो बात मैं पहले कह रहा था, वो फिजल आउट हो जाएगा आगे चल के। वो धीरे धीरे इस ट्रैप में फंस जाएंगे क्या, उनको इस ट्रैप में आना पड़ेगा क्या, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये बात जरूर है कि उन्होंने अपने में एक आमूलचूल परिवर्तन किया है। थोड़ा उनके रिकॉर्ड को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि अब जो वो चैलेंजर की भूमिका में दिख रहे हैं और आधिकारिक तौर पे चैलेंजर की भूमिका में है, क्योंकि कांग्रेस ने अब उनको उम्मीदवार मान लिया है मुख्यमंत्री पद का। वो लेफ्ट कांग्रेस और आरजेडी के संयुक्त उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के पद के, और अब वो नीतीश कुमार को, ये टैक्टफुल हैंडलिंग ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं कि आप एक पैरेलल नीतीश कुमार जो बनाना चाहते हैं वो खुद बन जाए, और एक मिस गवर्नेंस को, जो गवर्नेंस कभी यूएसपी थी नीतीश कुमार की, गवर्नेंस आज भी उनकी वो अपनी यूएसपी मान के चलते हैं, उसमें एक छेद करने की कोशिश करें। आप अगर देख लें उनको, तो पहले उनको रिलक्टेंट पॉलिटिशियन कहा जाता था, पहले वो लालू यादव के साये में काम करते थे, वो उससे बाहर निकले, उनको बहुत डेंट लगा है। 2019 की ही बात कर लें तो आप अगर वोट परसेंटेज देखेंगे तो एक तरफ 54% एनडीए को और यूपीए को 31%, बहुत डिफरेंस था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कोरोना के काल में, जबकि बहुत दिन तक वो दिल्ली में रह गए थे, और उसके बाद जब वो लौटे हैं तो ग्राउंड पे दिख रहे हैं,
और शायद उन्होंने स्मेल ये किया है कि रियल इश्यूज पे अगर चुनाव हो तो नीतीश कुमार को पटकनी दी जा सकती है, इसलिए वो बार बार रियल मुद्दों पर चुनाव के लिए तैयार हैं। देखिए, वो 15 साल की उपलब्धि बताते हैं और उसमें छौंक लगाते हैं वो पिछले 15 सालों का, कि वो 15 साल याद कर लीजिए और कंपेयर कर लीजिए। वो जाहिर तौर पे वो ज्यादा सुनहरा दिखेगा। पिछला 15 साल आरजेडी लाख कोशिश करे ये बात कहने की, और ये बात तो तेजस्वी यादव सार्वजनिक तौर पे अपनी सभाओं में मान चुके हैं, वो पार्टी के सम्मेलन में मान चुके हैं कि 15 साल में हमसे गलतियां हुई होंगी तो हम माफी चाहते हैं उसके लिए, लेकिन हमने एम्पावरमेंट का काम किया था, सोशल एम्पावरमेंट का काम हुआ था, शायद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का काम रह गया था जिसको करना बाकी है। तो वो पब्लिकली इस बात को कह चुके हैं। तो वो 2015 तक जो सरकार थी आरजेडी और 2015 के बाद जो एनडीए की सरकार थी, नीतीश की सरकार थी, नीतीश दोनों को परोसते हैं सामने और जनता से अपेक्षा ये करते हैं कि इनके जो 15 साल, थोड़े सफेद 15 साल जो है, उसके आधार पे उनको तो ये काम काम को इनाम मिलेगा, मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा, या फिर वही हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान का तड़का भी लगेगा? अभी लड़ाई गर्म होने लगी है, पारा बढ़ने लगा है, अभी बहुत कुछ होना है, उस पर भी निगाह रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।